एक 11 साल की बच्ची अपनी सहेली के लिए जन्मदिन का तोहफा लेने के लिए घर से निकलती है। अगले दिन उसकी लाश एक बोरे में बंद तालाब में तैरती मिलती है। दूसरी तरफ राजस्थान के श्री गंगानगर में एक 13 साल की बच्ची को 5 दिनों तक अलग अलग होटलों में 30 से ज्यादा लोगों ने हवस का शिकार बनाया। दोनों खबरें आपने शायद स्क्रॉल करते हुए देखी होंगी। गुस्सा आया होगा, दुख हुआ होगा, लेकिन एक सवाल जो शायद नहीं पूछा गया, इन जैसे हजारों मामलों में आखिर कितने को सजा मिलती है और ये अपराध होते क्यों है। पहला केस ये कि बरेपुर यानी पश्चिम बंगाल के बरेपुर में 4 जुलाई को एक 11 साल की बच्ची अपने दोस्त के जन्मदिन का तोहफा लेने निकली थी। परिवार का आरोप है कि 4 लोगों ने उसे जबरदस्ती अगवा किया। अगले दिन उसकी लाश एक तालाब में बोरे में बंद हालात में मिली। पोस्टमार्टम में सिर पर गंभीर चोट आई और यौन हिंसा के सबूत मिले। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एक संदिग्ध को पीट पीट कर हत्या कर दी। दूसरा केस है राजस्थान का श्री गंगानगर के। 18 जून को 13 साल की एक बच्ची लापता हुई। आरोप है कि एक रिक्शा चालक ने उसे एक होटल मालिक को बेच दिया। इसके बाद 5 दिनों तक कई होटलों में 30 से ज्यादा लोगों ने उसका बहिष्कार किया। जन आक्रोश के बाद प्रशासन ने आरोपियों से जुड़े 4 होटलों को बुलडोजर से गिरा दिया। दोनों मामलों में जांच अभी जारी है, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि जांच शुरू होने से इंसाफ मिलने के बीच फासला बहुत बड़ा है। डेटा क्या कहता है, आखिर सजा कितनों को मिलती है? चलिए अब भावनाओं को थोड़ा किनारे रखते और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों देखते हैं। पहला आंकड़ा, कन्विक्शन रेट। भारत के मामलों में सजा की दर पिछले कई सालों से 27 से 28% के आसपास अटकी हुई है, यानी हर 4 में से एक अपराधी को सजा मिलती है। दूसरा आंकड़ा, साल 2022 में बच्चों से जुड़े यौन अपराध के 2,68,000 मामलों में से 2,39,000 यानी लगभग 90% ट्रायल का इंतजार कर रहे थे। एक शोध के मुताबिक हर एक सजा के बदले 3 आरोपी बरी हो जाते हैं। तीसरा आंकड़ा, केस चलने में लगने वाला समय। औसतन एक पॉक्सो केस को निपटने में 510 दिन लगते हैं, जबकि कानून कहता है कि 1 साल के अंदर फैसला आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब कोई अपराधी या अपराध करता है तो उसके दिमाग में यह डर बहुत कम होता है कि उसे सजा मिलेगी, और यह सबसे बड़ी वजहों में से एक है कि ये अपराध क्यों नहीं रुकते हैं। सजा इतनी कम क्यों मिलती है? सिस्टम की खामियां। रिसर्च और एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ मुख्य वजह है। 1 नंबर, जांच में देरी और लापरवाही। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने में महीने लग जाते हैं। कई बार सबूत सही तरीके से इकट्ठा ही नहीं होते। दूसरा नंबर है स्पेशल कोर्ट्स का बोझ। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए तो गए, लेकिन जजों और स्टाफ की भारी कमी है। नतीजा, पुराने मामलों का अंबार लग जाता है। तीसरा, परिवार पर दबाव। खासकर जब आरोपी जान पहचान का हो, परिवार का हो, तो पीड़ित पर मुकदमा वापस लेने का दबाव डाला जाता है। चौथा नंबर है सामाजिक कलंक का डर। कई परिवार बदनामी के डर से रिपोर्ट ही नहीं लिखवाते। एक स्टडी के मुताबिक बच्चों से यौन शोषण का सिर्फ 7% मामले पुलिस तक पहुंचते हैं। 5 नंबर है राजनीतिकरण। जैसे बंगाल के केस में हुआ, जब कोई घटना राजनीतिक रंग ले लेती है तो असली मुद्दा, पीड़ित को इंसाफ, पीछे छूट जाते हैं और बयानबाजी आगे आ जाते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? इस पर हुई सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिसर्च पैटर्न दिखाता है। 1 नंबर, सजा का डर का ना होना। जैसे हमने ऊपर देखा, जब कन्विक्शन रेट सिर्फ 27% हो तो अपराधी के मन में यह भरोसा बैठ जाता है कि वो बच निकलेगा। दूसरा नंबर, सत्ता और नियंत्रण की भावना। रिसर्च बार बार यह बताती है कि अपराध सिर्फ यौन इच्छा से नहीं, बल्कि दबदबा जताने और नियंत्रण की भावना से जुड़ा है। खासकर तब जब महिलाओं शिक्षा, नौकरी, सार्वजनिक जगहों में आगे बढ़ती है तो कुछ पुरुष इसे अपने वर्चस्व को चुनौती मानते हैं। तीसरा नंबर, सेक्सुअल एजुकेशन की कमी। जहाँ को वर्जित विषय माना जाता है, वहाँ सहमति यानी कंसेंट की समझ अधूरी रह जाती है। एक स्टडी में पाया गया है कि जिन युवाओं ने महिलाओं के बारे में नकारात्मक धारणाएं आत्मसात कर ली थी, वह से जुड़ी झूठी मान्यताओं को ज्यादा आसानी से स्वीकार करते थे। चौथा नंबर है नशा और तस्करी का गठजोड़। श्री गंगानगर जैसे मामलों में देखा गया है कि होटल मालिकों, दलाल का पूरा नेटवर्क शामिल होता है। यानी यह सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं, बल्कि एक पूरा तंत्र है जो बच्चों की तस्करी और शोषण से मुनाफा कमाना चाहता है। पांचवा है सामाजिक आर्थिक कारक। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, ये सीधे तौर पर अपराध का कारण तो नहीं,
लेकिन रिसर्च बताती है इनका आपस में एक जटिल रिश्ता है। 6वां नंबर, मॉब लिंचिंग जैसे प्रतिक्रिया भी समाधान नहीं है। बारुईपुर में जब भीड़ ने एक संदिग्ध को पीट पीट कर मार डाला तो वह गुस्सा समझ में आता है, लेकिन इससे ना तो पीड़ित को इंसाफ मिलता है, ना ही असली गुनहगार तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि जांच की ये कड़ी टूट जाती है। अब असली सवाल पे आते हैं। तो अगली बार जब कोई ऐसी खबर आए और आप सिर्फ गुस्से में एक कमेंट लिखकर आगे बढ़ जाए, एक पल रुकिए। असली सवाल यह नहीं है कि इंसान इतना गिर कैसे सकता है। असली सवाल यह है कि जब सजा मिलने की गारंटी सिर्फ 27% हो तो अपराधी क्यों डरे। जब तक जांच तेज नहीं होगी, कोर्ट्स में स्टाफ नहीं बढ़ेगा और समाज पीड़ित को दोष देना बंद नहीं करेगा, ये आंकड़े ऐसे ही रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से इसका सबसे बड़ा और आसान हल क्या है।